के दिन थैंक यू अरुणा जी की आज मिलने का मौका मिला। थैंक यू। अब बात अरुणा जी ने ये कहा और उसके साथ मैं कंप्लीट सहमत हूं, सिस्टम पे हमें फोकस करना चाहिए। देवेंद्र जी का भी मैं बताऊं कि ये जो फोकस हमारा ज्यादातर होता है कि इसको पकड़ूं उसको पकड़वा दूं उसका ये गलत काम करवा दूं, वो करे, उसको कोई बुरा नहीं बोल रहा हूं, मगर वो सिस्टम को बदलेगा नहीं। और मैं एक छोटी सी बात आप सबके सामने रखना चाहूंगा। सेक्शन 4 की जब हम जिक्र करते हैं, ये पढ़ के सुनाता हूं आपको। और सेक्शन 4A में है all records that are appropriate to be computerized are within a reasonable time and subject to availability of resources computerized and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated। हकीकत यह है कि हर गांव के पंचायत में कंप्यूटर है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छी नहीं होगी मगर है। कानून को 16 साल हो गए। मैं एक आपके साथ एक सपना शेयर करना चाहूंगा। यदि सब ऑफिसेस में आज भी जो लेटर बनते हैं वो 99% कंप्यूटर में बनते हैं और फिर प्रिंट आउट लेके उसका प्रिंट आउट भेजा जाता है। अगर प्रिंट आउट न लें, सिर्फ ईमेल पे काम करें और रोज शाम को जो काम हुआ दफ्तर में वो वेबसाइट पे आ जाए, उसको ऑर्गेनाइज करने का बहुत मुश्किल नहीं है। तो बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी, जैसे देवेंद्र जी कह रहे थे, हम क्या देखें, अगर हर कॉन्ट्रैक्टर का बिल जिस दिन आता है उस दिन चढ़ गया इंटरनेट पे, किस दिन उसको पेमेंट हुई या नहीं हुई ये भी आ गया इंटरनेट पे, तो बेईमानी का स्कोप बहुत कम रहेगा। क्योंकि इंटरनेट पे दिखेगा कि 10 कॉन्ट्रैक्टर में से 8 कॉन्ट्रैक्टर को 30 दिन में या 40 दिन में पेमेंट मिल गई और एक कॉन्ट्रैक्टर को लटका के 90 दिन तक नहीं मिली। ये काफी इजी है। और ये होगा तो मैं आपको एक बताऊं, लाखों पेड़ बच जाएंगे, लाखों के लाखों पेड़ बच जाएंगे हर साल। मगर इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। 16 साल में ये मुमकिन है। आज रिसोर्सेस सब जगह है, कंप्यूटर सब जगह है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, मगर इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दूसरी, जन सूचना पोर्टल की जैसे कहा अरुणा जी ने, मैं कंप्लीटली सहमत हूं। और मैं ये मानता हूं कि ये लोक आंदोलन शुरू करना शायद थोड़ा कठिन है ऐसे ही, मगर अगर हम एक काम करें, और एक ये मैं शिवानंद जी को और आप जो यंगर लोग हैं उनको सजेस्ट करता हूं कि हम 4 या 5 मुद्दों पे पूरे देश में सहमति करें। सब आरटीआई ग्रुप्स में, बहुत सारे आरटीआई ग्रुप्स है, बहुत सारे एसोसिएशन है, सबको कोशिश करें मिला के ये तय करें कि 4 या 5 टॉपिक्स, बाकी जो अपना अपना करना है करते रहो, जो सिस्टम से ताल्लुक रखें, जिससे सिस्टम बदले। ऐसे अगर हम 4 या 5 मुद्दे सब एग्री करें और उन पे फोकस करके अगर हम जन आंदोलन शुरू करें, शायद कहीं हम पहुंच पाएंगे। तीसरा इतना ही महत्व का है, कानून अपना दुनिया में सबसे बेहतर कानून है, मगर उसकी इंटरप्रिटेशन इतनी बुरी तरह हो रही है कि इसको अमेंडमेंट भी नहीं कह सकता हूं। अमेंडमेंट भी, पार्लियामेंट भी इतना बुरा हाल नहीं करेगा जितना कमिश्नर्स और जजेस ने और पीआईओस ने किया है। और इन मुद्दों पे चर्चा करके ओपिनियन बनाना पड़ेगा लोगों में, और फिर जाके हम कहीं हो पाएंगे। इसके बिना मुश्किल है। और थोड़ा फोकस मैं सबसे अर्ज करूंगा, इसको मैंने एक्सपोज किया, उसको किया, कीजिए, मगर सिस्टम कैसे बदलेगा इस पे ज्यादा जोर दीजिए, इस पे ज्यादा हम सब सोचें। क्योंकि एक एक को पकड़ के तो कुछ होगा नहीं, लाखों लोगों को पकड़ने के लिए अपने पास इतने लोग भी नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि जो गलत करने वाले 100 गोल मारते हैं 1 घंटे में, हम 2 को पकड़ के खुश हो जाते हैं। और वो अखबार में आ गया या टीवी में आ गया तो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि अरे मैंने भ्रष्टाचार को ठीक कर दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। इसके साथ एक छोटी सी बात जोड़ूंगा जो स्लाइटली आरटीआई से हटके है, कि अपनी न्यायिक पद्धति बहुत ही बिगड़ी हुई है। दुनिया के कंपैरिजन में हम 3rd रेट है न्यायिक डिस्पोजल में। कई देश है अच्छे जो जिसको माना जाता है, वहां पे 70 से 80% केस 3 से 6 महीने के अंदर निपटारा हो जाता है।
जबकि अपने यहाँ 3 साल में एवरेज निपटारा होता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। और जब तक ये न्यायिक पद्धति ऐसे चलेगी तब तक बेईमानी बढ़ती रहेगी। तो ये कुछ सिस्टम्स को हम ठीक करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से हम कहीं पहुंच पाएंगे। धन्यवाद। इसमें दो चीजें अभी तक मोटी चीजें अगर हम बोले हैं, बड़ी चीजें जो सामने आई हैं, इसमें अरुणा रॉय जी ने जो बोला, एक तो ये कहा कि समूह में काम करना चाहिए। एक आप अपने आसपास ग्रुप बनाएं, जो भी लोग हैं जहां जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समूह होना चाहिए। दूसरा उसमें सिस्टमिक चेंज, जो शैलेश गांधी साहब ने बोला और पहले अरुणा रॉय जी ने भी बताया, तो सिस्टम में कैसे बदलाव रहे उस पर ध्यान देना चाहिए, इंडिविजुअल करप्शन और इंडिविजुअल मैटर्स को छोड़ करके। सुरेंद्र जैन जी इसमें उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। सुरेंद्र जैन जी। हाँ हाँ, मैं नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद है अरुणा राय जी को और सभी अतिथिगण को। मेरा क्वेश्चन एक था मैम कि जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं आयोग में, उनकी कार्यप्रणाली ही सही नहीं है। आयोग की कार्यप्रणाली बिल्कुल भ्रष्ट होती जा रही है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि उनकी शिकायत होती है तो कुछ होता नहीं है, और वो जो भी ऑर्डर पास करते हैं उनको मालूम है क्या होगा, हम कोर्ट जाएंगे। इस तरह के काफी मैटर अलग, मैं लंबे समय से आयोग की कार्यप्रणाली पे कार्य कर रहा हूं कि वहां पर ही अगर कार्यप्रणाली सही नहीं होगी तो दूसरे विभागों को वो कैसे सुधारेंगे। मेरा सवाल इसके लिए आप ऐसा एक उपाय बताएं कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनकी शिकायत राज्यपाल को कर सकते हैं, फिर भी कुछ आगे कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसा क्या करना चाहिए हमारे को? सुनवाई समय पे नहीं होती है, 1 घंटा सुनते हैं, 2 घंटा सुनते हैं, वो इस तरह से बिहेवियर करते हैं वहां पे कोर्ट में कि किसी को सुनना ही नहीं चाहते। आप बोलते रहेंगे क्या? 2 घंटे सुनवाई होती है सिर्फ। मतलब एक तानाशाही हो गया है कि इस तरह से। इसमें आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए हमारे को। फिर भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अभी बोलूं या कोई और बोल रहा है? आप बोल लीजिए, फिर गांधी सर भी उसमें कुछ अपना इनपुट देना चाहिए। मेरा एक सुझाव है, आप भी जोधपुर से है ना सुरेंद्र जी? हाँ मैम। अच्छा, हम एक ही प्रांत के हैं, राज्य के हैं हम दोनों। तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत दिनों से हाँ मैम, मन में एक बात बैठा हुआ है कि हाँ तो मैम, कमीशन की पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए। हम लोगों को जुड़ के एक बड़े मंच में पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए। मंच की सूचना हम पहले उनसे लें, आपने कितने केसेस निपटाए हैं, आपके केस कितने पेंडिंग हैं। यदि वो वेबसाइट में है तो सबसे बेस्ट है, वेबसाइट में नहीं है तो आप सूचना दीजिए। किस किस विभाग से आपको क्या क्या एप्लीकेशन आए हैं, एक एक विभाग वाइज आप हमें संख्या बता दीजिए, डिटेल ना बताएं। तो आपका ये कितने आपके लिए पेंडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन पे भी पेंडिंग होता है, वो कितने पेंडिंग है, रजिस्टर ही नहीं होते हैं केसेस। तो ये सारी चीजों को लेके हम नियमित रूप से हर 6 महीने में या 1 साल में तो कम से कम एक बार कमीशन की जनसुनवाई करें। क्योंकि जनसुनवाई आरटीआई की देन है, ये पूरी पद्धति को देन है कि हमने इतना पॉपुलराइज कराया और इसके वजह से सामाजिक अंकेक्षण किया, वो भी पॉपुलराइज हुआ है। हम खुद ही इस तरीके से बोलेंगे, हम उसको याद करके करेंगे। मैं आपके साथ रहूंगी राजस्थान में यदि होगा तो। और अब हम ये कोविड की वजह से अपंग हो गए हैं 1.5 साल से, नहीं तो मेरे 1.5 साल से मेरे मन में ये बात है कि पब्लिक। मैं मैम एक बात थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैंने ये सारी चीजें जो केस होते हैं, रजिस्टर्ड कितने हो रहे हैं, कितने खारिज किए जा रहे हैं कारणों का, और जो निर्णय कितने कर रहे हैं, निर्णय पेंडिंग कितनी है। और मेरी एक SLP चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मैं गया था, उस पर 10 लाख रुपए पेनल्टी लगाई है सरकार पे, उसकी SLP अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तो वो भी फाइट है मेरी कि उसमें पर केस पे कितने सूचना आयुक्त होने चाहिए। एक मैंने जो निकाली थी डिटेल दिल्ली CIC की कि 3000 अप्रोक्सीमेटली केस डिसाइड होते हैं पर ईयरली। तो मेरे हिसाब से एक CIC 3000 करते हैं तो जितने भी पेंडिंग केसेस रहते हैं वो रजिस्टर्ड और होते रहते हैं। तो मेरा एक सबमिशन था कि भाई 3000 होते तो 3000 पे एक CIC होना चाहिए, तो 20,000 केस है तो 7 CIC, एक IC, 6 CIC होने चाहिए। तो इसके बारे में वो SLP चल रही है।
तो आप लोगों से सहयोग चाहिएगा कि इस बारे में किस तरह से फाइट की जाए, तो एक पूरे इंडिया में इस तरह का बन जाए कि इतने केस पेंडिंग होने पे इतने CIC IC लगने चाहिए। इससे सुरेंद्र जी, मैं बीच में बोलना चाहूंगा, 2-3 चीजें जोड़ूं क्योंकि ये मुझे अनुभव है। मैंने लास्ट ईयर कमिश्नर था, मैंने 6000 केस का निपटारा 1 साल में किया था। और मेरे बाद रत्नाकर गायकवाड़ महाराष्ट्र के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे और पहले चीफ सेक्रेटरी रह चुके थे, IAS अफसर थे। उन्होंने 5 साल के अंदर 38,000 केस का निपटारा किया। हाईकोर्ट का एवरेज केस देश भर में, हाईकोर्ट का जज 2500 से 2700 केस का निपटारा साल में करता है। तो कमीशन के आगे जो मामले आते हैं वो हाईकोर्ट के मामलों से कम कॉम्प्लेक्स होते हैं, एवरेज। मेरे हिसाब से जो हाईकोर्ट के जज कर रहे हैं उससे 3 गुना जरूर कर सकना चाहिए एवरेज, और वो 6 से 7,000, अगर 6 से 7,000 का निपटारा हुआ तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मगर हम इस पे फोकस नहीं करते। दूसरा, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कमिश्नर्स का चयन जो है कोई तरीका नहीं है ढंग का। पहले तो ये तय होना चाहिए, और ये सब हम सबको करना चाहिए कि कमिश्नर में क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए कमिश्नर बनने को। दूसरा, मेरा एक सुझाव ये है, बहुत सालों से मैं बोल रहा हूं कि एक शॉर्टलिस्टिंग कमेटी बने जो शॉर्टलिस्ट करे। अगर 4 कमिश्नर रख रहे हैं तो दुगना या 3 गुना लोगों को शॉर्टलिस्ट करे, और वो शॉर्टलिस्टिंग के प्रोसेस में एक इंटरव्यू पब्लिक हो जिसमें मीडिया भी शामिल हो, जनता भी शामिल हो, देख सके जनता, इंटरव्यूअर्स लें, तो पूरा एक कमिटमेंट आएगा कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या हमारे हिसाब से सूचना के अधिकार का मतलब है। और तीसरा चीज, हमारे जैसे लोगों को हर राज्य में ऑडिटिंग करना चाहिए। जैसे अरोड़ा जी ने बताया, हम ऑडिट करें, हियरिंग्स अटेंड करें, उनके कमीशन के डिसीजंस को देखें और उस पर हम टिप्पणी करें। अगर ये हम कंटिन्यूअस करते रहे तब जाके ये सुधरेगा। सिर्फ ये कहने से कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, नहीं होगा। ये हम कोशिश, सिर्फ हम आंकड़े निकाल के भी फायदा नहीं होगा। कमिश्नर्स बेहतर हो, जिसको ट्रांसपेरेंसी की तरफ लगाव हो और उसकी मॉनिटरिंग हो। मॉनिटरिंग के बिना हर चीज बिगड़ता है, और वो मॉनिटरिंग जनता ने करना जरूरी है। ये अगर हम करें तो मैं समझता हूं हम कुछ हद तक सफल हो सकते हैं। गांधी सर, मेरा निवेदन था कि कोर्ट में जजमेंट लिखाया जाता है या प्रोनाउंस किया जाता है, यहाँ पे कोई भी प्रोनाउंस नहीं किया जाता, या कोई भी जजमेंट सुन के फाइल में रख देते हैं और एक सहायक अधिकारी उस पे ऑर्डर टाइप कॉपी पेस्ट करके फैसले होते हैं। ये राजस्थान का मेरा उदाहरण बताऊं, मैं 95% केसेस में सामने ही ऑर्डर डिक्टेट करता था और लोग जाते थे तो ऑर्डर लेके जाते थे। सर आपकी बात नहीं, अपने ऊपर में राजस्थान मैं कुछ स्पेशल नहीं हूं। मेरे हिसाब से भारत के एक्टिविस्ट ने इंसिस्ट करना चाहिए था कि ये सबको करना चाहिए। अरुणा राय जी कुछ कहना चाह रही है। सर मेरा क्वेश्चन है सर। रुकिए 1 मिनट, अरुणा राय जी कुछ कहना चाह रही हूँ। सुरेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, सब स्वीकार कर चुके हैं, इसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। अभी इसमें कई रास्ते हैं, एक नहीं है, मगर शैलेश ने जो कहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उसको तो हमें एक पहले से, मैं शैलेश से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक कंसल्टेशन करिए कि आप जब ये हम जन सुनवाई करेंगे, ये सब तो एक्शन में आ जाएगा, उस कंसल्टेशन में कि एक कमिश्नर को, और अब राहुल सिंह जी और अन्य लोगों को भी जोड़िए इसमें, मगर यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अभी उस पद में आप बैठे नहीं है, कि यू कॉल द कन्वेंशन एंड अ कंसल्टेशन टू नो व्हाट आर द, हम क्या मांग करें, व्हाट आर द थिंग्स वी शुड डिमांड ऑफ अ कमीशन। देखिए, आप बिल्कुल सबसे अच्छे जानते हैं, सो आई वुड रियली बी वेरी हैप्पी जॉइन एंड यू इनिशिएट दिस। राजस्थान लेवल में आई वांट टू अश्योर सुरेंद्र जी कि आप प्लीज मुझे मेरे ईमेल में, अरुणा रॉय@gmail में मुझे एक चिट्ठी लिख दीजिएगा
हम दोनों मिलते हैं एंड वी विल ट्राई एंड ऑर्गेनाइज। ये कोविड उठते ही रूबरू, नहीं तो कोविड रहे तो ऑन वर्चुअल मीडिया वी विल डू अ बिग पब्लिक हियरिंग ऑन द कमीशंस। एंड उसमें मीडिया को भी इनवाइट करेंगे, सरकारी कर्मचारियों को भी इनवाइट करेंगे, ऑल इंडिया लेवल पे जो जुड़ना चाहता है उनको भी इनवाइट करेंगे टू जस्ट डू अ पब्लिक हियरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द राजस्थान कमीशन। ठीक है, इसमें एक हफ्ते के अंदर आपके आदेश का पालन करूंगा। थैंक यू। ये बहुत ही इस वक्त समय की जरूरत भी है कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उनका काम खुद अकाउंटेबल बने और ट्रांसपेरेंट रहे। तो इसमें जो हमारा खुद का अनुभव है वो मैं हमेशा आप लोगों से शेयर भी करता रहा हूँ कि जब से हमने इसको अपनी सुनवाई को ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन से मेरा मतलब उसका मैंने लाइव ट्रांसमिशन शुरू कर दिया। मेरी सारी सुनवाई जो है फेसबुक पे लाइव चली जाती है। तो एक वहीं पर जब फैसले की सुनवाई होती है वो उसी पर हो जाती है, सामने सारे लोग जो हैं, सारी जनता भी देख लेती है किस मामले में क्या फैसला लिया है। और उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो एक ट्रांसपेरेंसी उसमें मेंटेन होती है और उसमें आप कोई गलत निर्णय नहीं ले सकते हैं। आप दोनों पक्षों को सुनते हैं और कोई ऑब्जेक्शन है किसी भी पक्ष का तो आप उसको भी सुन करके ही फिर फैसला लेते हैं, सामने ही फैसला लेते हैं। तो उसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वो ये है कि जो सबको मालूम है आयोग में स्टाफ की कमी, वो एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। जैसे मेरे पास खुद मैंने आपको बताया है सिर्फ 2 स्टाफ जो है वो 2 स्टाफ काम करते हैं जो कि जिनका काम है रजिस्ट्रेशन से लेकर के ऑर्डर बनाने तक का। तो कुल मिला के 2 स्टाफ है। भले ही आप इंटर्न रख लें इंटर्न, लेकिन आप जो बच्चे आते हैं वो उनको टाइपिंग नहीं जानते हैं और वो रिसोर्सेज की भी कमी है और वो सिर्फ फाइलों के ऊपर सिर्फ चर्चा कर सकते हैं इंटर्न जो होते हैं। तो इसमें जी शैलेश गांधी जी, मेरे हिसाब से हमें इसके लिए जन आंदोलन चलाना पड़ेगा। कमिश्नर्स को इनफ स्टाफ होना चाहिए। हर कमिश्नर को मेरे हिसाब से 17 से 18 लोग का स्टाफ होना चाहिए, ड्राइवर प्यून मिला के, जो महाराष्ट्र में है। सेंट्रल कमीशन में जब मैं था तब 9 का स्टाफ अलाउड था, 9 इंक्लूडिंग ड्राइवर प्यून वगैरह। और मेरे हिसाब से 17 से 18 लोग हो, क्योंकि कमिश्नर सबसे महंगा कंपोनेंट है एक कमीशन के अंदर, सबसे ज्यादा। ये तो बेवकूफी है, सरासर बेवकूफी है कि हम चलाने दे रहे हैं ऐसा और जनता आवाज नहीं उठा रही है। इस बारे में हमें जरूर आवाज उठानी चाहिए। राहुल जी, मैं कंप्लीटली सहमत हूँ आपसे। गांधी जी, इसमें मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि इस वेबिनार में ये मतलब एक्शन ओरिएंटेड हो रहा है, क्योंकि अरुणा रॉय जी ने तुरंत आपको बता भी दिया है कि इसमें आपको मेल करने के लिए भी बता दिया और उसमें आगे की रूपरेखा भी खिंच गई है। तो आई थिंक कि आगे भी कुछ ऐसे विषय आएंगे जहां पर हम लोग और इस पे चर्चा कर पाए। जयपाल सिंह खींची जी का सवाल है अरुणा रॉय जी से। जयपाल जी। जी सर, मैं आज 61वें वेबिनार में हूँ। ये एक सौभाग्य की बात है। जैसे कोरोना काल लगा है तो ये देश में जो शिवानंद जी और आदरणीय श्री राहुल सिंह जी के माध्यम से और जो जुड़े हुए श्री हमारे वरिष्ठ शैलेश जी और अरुणा जी, ये सिर्फ हम टीवीओ में देखते थे कि किस प्रकार के जो मैसेज आते हैं वो पेपर में छपते हैं और टीवी पे होता है, लेकिन आज हम लाइव वेबिनार के माध्यम से देख रहे हैं। और श्री राहुल सिंह जी ने ये मध्य प्रदेश में रीवा संभाग में करके दिखाया है कि अगर माननीय श्री राहुल सिंह जी कोई गलत निर्णय भी देते हैं तो फेसबुक के माध्यम से आप निकाल के गलत जो निर्णय होता है उसको भी आप देख सकते हैं, और जो सही और सटीक होता है, जैसे अभी एक पंचायत का जो अभी वो आया था कि एक क्लिक के माध्यम से आप जो संपूर्ण जानकारी आप निकाल सकते हैं, जो अगला सत्र आएगा उसके बारे में। लेकिन जी जो विषय है, जो विषय जो आया है देश के सामने, तो एक बहुत मोटिवेट करने वाला है। और जो मैं बहुत अन्य प्रकार से जो सभी वरिष्ठ जनों को देख पा रहा हूँ, मुझे समय दिया गया है, मैं ये समय देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आज जो दिन रक्षाबंधन है, तो मैं भी एक आप सभी आरटीआई कार्यकर्ताओं को रक्षा का सूत्र बांधता हूँ कि आरटीआई के लिए भी आप जितनी भी सुरक्षा हो सके वो सुरक्षा करिए। आदरणीय थोड़ा सा होल्ड करिएगा। शैलेश गांधी सर का एक मैसेज प्राप्त हुआ है, शायद आपकी सिस्टर आई हैं तो राखी वाखी बांधने का चल रहा है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर पधारे, इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला।
और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और सभी को। जी हाँ जयपाल सिंह जी, आप अपने को कंटिन्यू करें प्लीज। आप अपना सवाल पूछ लीजिए जयपाल सिंह। सवाल मेरा यही है सर, जैसे आपने एक इंटरनेशनल स्तर पे जो संगठन है और वास्तव में जैसे अभी श्री ने अपने छत्तीसगढ़ से भाई साहब ने अग्रवाल जी ने कहा था कि मैं ईमानदार से कार्य कैसे कर सकता हूँ। वास्तव में मैंने भी पहला जो हमारे राजगढ़ जिले का पहला ट्रैप करवाया था पुलिस विभाग में, तो संबंधित एसपी से लेकर जो चौकीदार था, जैसे मैं जिस रास्ते से निकल जाता था, जिस थाने में जो व्यक्ति होता था, वो देख के कह देता भैया ये जो अभ्यर्थी जिसके लिए आया ये ईमानदार है, कैसा है, तो उसको निःशुल्क छोड़ देते थे। ये एक ईमानदारी की परिकाष्ठा होती है। और जब कोई भ्रष्टाचारी ऐसा कोई किसी प्रकार का व्यक्ति होता है, उसके लिए आप और हम कोई जाते ही नहीं ना करते। अगर आप भी अगर ऐसा कार्य करते हैं तो शैलेश जी जो आदरणीय भाई साहब है वो, और शिवानंद जी का भी एक आप जो ठेकेदारी के माध्यम से निष्पक्ष लेकर आ रहे हैं, ये जैसे हम जो हेडलूम की दुकान पे जाते हैं तो उसका फिक्स रेट होता है, तो इसी का तरीका से जो ठेकेदारी प्रथा है उसमें भी आप एक अनुकरणीय उदाहरण पेश करेंगे, मुझे विश्वास है। और एक देश में ऐसा रोल मॉडल बने कि हम आरटीआई कार्यकर्ता, हाँ कहते हैं बहुत से लोग ब्लैकमेलर है, कोई कहता होगा, लेकिन हम अब हमारा अंतरात्मा इतनी साफ होना चाहिए कि हम क्या है, हम जब करेंगे तो समाज को दिखेगा कि वास्तव में लोग हमको आकेंगे, हजार लोग आते हैं, एक दो कहने से कुछ नहीं होता श्रीमान। ठीक है जयपाल जी, थैंक यू। समय की कमी, हम थोड़ा सा लोगों से आग्रह करेंगे कि अपने सवाल थोड़े संक्षिप्त रखें। चैन घोष जी, आपका कोई सवाल अरुणा रॉय जी के लिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो, यस चैन घोष जी, हाँ बताइए। हेलो, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, नमस्कार सबको, अनम्यूट तो कर दिया सर। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो,